तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है योर टीचिंग में। आज हम बात करने वाले हैं उपयुक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो उपयुक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके हमको इन तीनों के मान ज्ञात करने हैं। तो मान ज्ञात करने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ता है। ये क्यू दिया गया है 99 का क्यू कितना होता है, ये सर्वसमका की सहायता से हमें ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करते हैं। ये हमें नोट भी दिया गया है सर्वसमकाएं। तो नोट में सर्वसमकाओं का प्रयोग ये होगा। a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। और दूसरी सर्वसमका है a माइनस बी का क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। ये मेरा सवाल दिया है फर्स्ट सवाल दिया है। तो लिख लेते हैं हम इसको हल। हम करते हैं शुरू, इसको लिख लेते हैं हल। इस यहाँ पर हल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमें देखना है कि ये 100 से कितना अधिक और कितना कम है। तो ये 100 से कितना अधिक है, मतलब 100 से कितना कम है ये। तो 100 से कितना कम है, 1 कम है। तो 100 माइनस 1 का क्यूब, इस तरह हम लिख लेंगे। अब हमें सर्वसमका की सहायता से इसे पूर्ण करना है, मतलब आंसर का हल निकालना है। तो इसमें कौन सी सर्वसमका लगेगी, a माइनस बी क्यू वाली। तो ये वाली हम लगा देते हैं। तो लग रही है, लगा देते हैं a प्लस a माइनस बी का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसे इसमें रूप में लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं 101 का क्यूब। अब 100 a का मान में जो दिया गया 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 300 गुणे 1 एंड ये दिया है a का मान 100 माइनस 1। तो हम लिख लेते हैं 100 का क्यूब कितना होता है, लग जाएंगे। तो माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहता है ना। अब यहाँ पर कर लेते 3 का गुणा 300 हो जाएगा और 1 का गुणा होगा तो वही रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फिर उसी तरह। अब लिख लेते हैं मैंने ये लिख लिया। और ये अब इसका गुणा इसमें करते हैं। तो माइनस ये माइनस तो हो जाएगा प्लस के 300। तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं। अब ये इधर देखने हैं कि कौन से प्लस के हैं और कौन से माइनस के हैं। तो ये वाला प्लस का और ये वाला प्लस का है। तो प्लस के हम जोड़ लेते, ये हमने लिए जोड़। और अब ये माइनस और ये माइनस हम जोड़ लेते हैं। तो माइनस जोड़ लेते हैं। ये हमने माइनस भी जोड़ लिए। तो अब इसमें से इसको हटा देते हैं। तो मेरा बचेगा 99207 ये आ गया हमारा आंसर। अब सेकंड सवाल पर जाते हैं। सेकंड सवाल दिया है हमें 102 का क्यूब कैसे करें सर्वसमका की सहायता से। अब इसे हम हल करते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर हल। अब हमें देखना है ये 100 से कितना अधिक है। तो 100 से ये 2 अधिक है। तो लिख लेते हैं 2। अब क्यू, अब कौन सी सर्वसमका लगेगी इसमें, a प्लस बी का क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ये वाली सर्वसमका यहाँ पर लगेगी। तो हम लगा देते हैं, लिख लेते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब बराबर 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 गुणे 100 गुणे 2 और यहाँ पर लिख लेते हैं 100 प्लस 2। तो हम लिख लिया है 100 प्लस 2। तो हम करते हैं इसको। 100 का क्यूब होता है 10 लाख। तो 10 लाख लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया 10 लाख। और 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 600।
900 प्लस 2, ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो लिख लेते, ये मैंने लिख लिया है। अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा 60,000 प्लस 6 दूनी होता है 1200 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। ये मेरा हो गया 1200 और 60,000। कितना आया 1200 और 60,000। तो हम इसे, ये सारी संख्या प्लस की है तो इसे हम जोड़ लेते हैं। तो 8021601, ये हमारा आ गया आंसर। तो ये मैंने जोड़ लिया। थर्ड सवाल की तरफ चलते हैं। तो थर्ड सवाल मेरा क्या था, 998 का क्यू। तो इसमें देखना है 998 का क्यू उसमें दे रहा है। तो 998 का क्यू देखें, हम निकालते हैं। किस तरह निकालते हैं, तो हल यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया हल। तो हल लिख लेते हैं, ये देखते हैं। हमें देखना है कि 998 का क्यू 1000 से करना पड़ेगा। तो ये देखना है कि 1000 से ये कितना कम है। तो 1000 से 2 कम है ना, तो माइनस लगा देते हैं 1000 माइनस 2 का क्यू। तो इसमें सर्वसम्मका लगेगी a माइनस v का क्यू, a क्यू माइनस v क्यू माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो मैंने लिख लिया a माइनस b। अब हम लिख लेते हैं इसे करने के लिए। तो 1000 माइनस 2 का क्यू हो जाएगा 1000 का क्यू माइनस 2 का क्यू माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 ब्रैकेट में 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो कर लेते हैं। 1000 का क्यू होता है, ते हैं हमने, ठीक है। लिखने के बाद 2 का क्यू होता है 8 और यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 और इसका करेंगे तो 6000 हो जाएगा यहाँ पर मेरा। तो मैंने लिख लिया 6000 और यहाँ पर मेरा है 1000 माइनस 2। तो यहाँ पर मेरा है, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा मेरा 60 लाख। तो ये मेरा हो गया 60 लाख। और यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। तो हम माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 12,000, सॉरी कितना हो जाएगा 12,000। तो अब प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं और ये माइनस माइनस वाले जोड़ लेते हैं। तो प्लस प्लस वाले जोड़ते हैं। सबसे पहले ये वाला प्लस का और ये वाला, अब माइनस, अब ये वाली जोड़ लेते हैं। वाले मैंने जोड़ दिए। अब इन दोनों को घटा देते हैं। मेरा आ जाता है 2991104999, ये घटाने पर आ जाता है और ये इसका क्यू है।